आदाब। आज का हमारा उन्वान है चाचा नेहरू का चूड़ीदार पजामा। ये सबक 2 है और उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए है, कक्षा 6 के बच्चों के लिए। और ये सबक लिखा है ख्वाजा अहमद अब्बास ने। हमारे मुल्क भारत के जो पहले वज़ीर आज़म थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। चाचा नेहरू का चूड़ीदार पाजामा। ख्वाजा अहमद अब्बास उर्दू के मशहूर नावल निगार, अफसाना नवीस, ड्रामा निगार और सहाफ़ी हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कई फिल्में भी तैयार की हैं। जो इस सबक को लिखने वाले हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं जिस पर हुकूमत हिंद ने इन्हें इनामात से नवाजा है। इस सबक में इन्होंने चूड़ीदार पाजामे का तारुफ कराया है जो जवाहरलाल नेहरू का ख़ास लिबास था। तो इस सबक में जवाहरलाल नेहरू का जो एक ख़ास लिबास था चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी, उसके बारे में बताया गया है। चाचा नेहरू हमेशा सफ़ेद खद्दर का चूड़ीदार पाजामा, शेरवानी और सफ़ेद खद्दर की गांधी टोपी पहनते थे और इस लिबास में बड़े खूबसूरत और सजीले लगते थे। चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी ना हिंदुओं का लिबास है ना मुसलमानों का, बल्कि हिंदुस्तानी लिबास है। हिंदू और मुस्लिम तहजीब व तमद्दन और रहन सहन के मेल मिलाप से जिन चीज़ों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया, इनमें ये लिबास भी शामिल है। गोया चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी पहनकर चाचा नेहरू ऐलान करना चाहते थे कि ना मुझे हिंदू समझो ना मुसलमान, मुझे सिर्फ हिंदुस्तानी समझो। दुनिया भर में चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी चाचा नेहरू की वजह से ही मशहूर हो गई और अब अमेरिकनों ने शेरवानी की वजह पर बनाए हुए नए फैशन के बंद गले के कोटों और वास्केटों का नाम ही नेहरू जैकेट रख दिया है। एक बार कर्नल जॉनसन दिल्ली में कई हफ्ते ठहरे और इनको बार बार चाचा नेहरू से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला। वो चाचा नेहरू की काबिलियत, इनके इखलाक और खलूस के बड़े कायल हो गए। लेकिन चाचा नेहरू की शख्सियत में जो चीज़ अनोखी और सबसे अजीब लगती थी वो इनका चूड़ीदार पाजामा था। रोज़ वो ताज्जुब से पंडित नेहरू की टांगों की तरफ देखते और सोचते थे कि कैसे कोई आदमी इन पतली पतली मोहरियों में अपने पाँव और टांगे घुसा सकता है। एक दिन इनसे ना रहा गया और चाचा नेहरू से पूछा, माफ़ कीजिए मिस्टर नेहरू, मैं हैरत में हूँ कि इस पाजामे में आप कैसे घुस जाते हैं। चाचा नेहरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इसमें नहीं घुसता, ये पाजामा खुद मेरी टांगों पर चढ़ जाता है। इस पर कहे पड़ा और बाद में चाचा नेहरू ने कर्नल जॉनसन को चूड़ीदार पाजामे को टांगों पर चढ़ाने की तरकीब समझाई। बहुत दिनों के बाद की बात है कि एक बार लंदन में चाचा नेहरू को तकरीर करने के लिए बुलाया गया। तकरीर कहते हैं भाषण देने के लिए। इन दिनों
وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنے قومی لباس میں کم ہی دیکھا تھا، کیونکہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہندوستان کی عزت برقرار رکھنے کے لیے صرف ہندوستانی لباس ہی پہنتے تھے۔ وہاں جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں اور خصوصاً عورتوں میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہندوستانی وزیر اعظم صرف انڈر ویئر پہن کر آ گئے ہیں اور پتلون پہننا بھول گئے ہیں۔ جب سے چاچا نہرو وزیر اعظم بن کر دہلی آئے تھے، ان کی شیروانیاں اور پاجامے کرتے دہلی کے ایک بڑے ٹیلر ماسٹر صاحب سیتے تھے۔ چاچا نہرو کو بھلا کہاں فرصت تھی کہ وہ اپنے کپڑوں لتوں کی طرف توجہ دیں۔ ہر برس ٹیلر ماسٹر صاحب خود آتے، چاچا نہرو کی اجازت سے ان کے کپڑوں کی الماریاں کھولتے۔ جو شیروانیاں، پاجامے، کرتے دھل کر پرانے ہو گئے تھے یا جن کا رنگ اڑ گیا تھا، ان کو علیحدہ کرتے اور جن نئے کپڑوں کی ضرورت نکلتی، ان کی فہرست بنا کر چاچا نہرو کے سامنے پیش کرتے۔ چاچا نہرو یہ فہرست پڑھتے اور کہتے، 6 شیروانیاں؟ ارے بھائی، 6 کی کیا ضرورت ہے، 2 سے کام چل جائے گا۔ چند روز کے بعد ٹیلر ماسٹر صاحب شیروانیوں کو کچا سی کر ٹرائل کرنے آتے تو چاچا نہرو خاص طور سے وقت نکال کر ان سے فٹنگ کراتے۔ پنڈت جی کے کرتے پاجامے کھدر کے ہی ہوتے تھے اور شیروانیاں گرمی میں کھدر کی اور جاڑے میں کشمیری اونی کپڑے کی، لیکن اور ہر چیز کی طرح چاچا نہرو کپڑوں کے معاملے میں بھی نفاست پسند تھے اور جامع زیب بھی تھے۔ ہر لباس، خصوصاً شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ ان پر خوب پھبتا تھا۔ شیروانی نہ ڈھیلی ہوتی تھی اور نہ تنگ، بالکل چست، اور ایسی فٹ آتی تھی کہ لگتا تھا کہ بدن شیروانی میں ڈھل گیا ہے۔ یہ درزی کی کاریگری ہی نہیں تھی، چاچا نہرو کے چھریرے بدن کا کمال تھا۔ ان کا محبوب لباس چوڑی دار پاجامہ اور شیروانی، ان کے کثرتی گٹھے ہوئے سڈول جسم اور ان کی دل فریب شخصیت کا ہی ایک جزو معلوم ہوتا تھا، اور اپنی خاموش زبان سے اعلان کرتا تھا، میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، ہندوستانی۔ اب اس سبق کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سوالات ہیں، سوچیں اور لکھیں۔ پہلا سوال ہے، ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ تو کون تھے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ دوسرا سوال ہے، وزیر اعظم کی حیثیت سے جب پنڈت نہرو ولایت گئے تو انہوں نے ہندوستانی لباس کیوں پہنا؟ انہوں نے ہندوستانی لباس اس لیے پہنا تھا، وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ نہ مجھے ہندو سمجھو، نہ مسلمان سمجھو، مجھے صرف ہندوستانی سمجھو۔ تیسرا ہمارا سوال ہے، پنڈت نہرو کے تقریر کرنے سے پہلے وہاں کے لوگوں میں ہلچل کیوں مچ گئی؟
वहाँ के लोगों में हलचल इसलिए मच गई क्योंकि वो ये समझे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ अंडरवियर पहनकर आ गए हैं। उनके पतले चूड़ीदार पायजामे को देखकर उन्होंने ये सोचा कि वो पतलून पहनना भूल गए हैं। चौथा सवाल है, पंडित नेहरू के कुर्ते पाजामे किस कपड़े के होते थे? तो इसका जवाब होगा पंडित नेहरू के कुर्ते पाजामे खद्दर के बने होते थे। यह है अमली काम। चाचा नेहरू पर 5 जुमले अपनी ज़बान में लिखिए। इसमें 5 जुमले चाचा नेहरू पर लिखने हैं। और दूसरा है, जिस्म को तंदुरुस्त और फिट रखने के लिए क्या ज़रूरी है? तो जिस्म को फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कसरत करनी चाहिए, सुबह को टहलना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। ये सब इस बारे में 5 बातें लिख कर दिखा सकते हैं। अब है कलमा। कलमे की कितनी किस्में होती हैं? तो कलमे की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ेल और नंबर 3 हरफ। तो इस्म किसे कहते हैं? इस्म कहते हैं नाम को। ये हम सिखा चुके हैं आपको लास्ट वीडियो में। तो इसमें इस्म के बारे में याद कर सकते हैं सब बच्चे। इस्म वो कलमा है जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे। वो हमेशा खद्दर का चूड़ीदार पाजामा पहनते थे। ऊपर लिखे जुमलों में हिंदुस्तान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूड़ीदार पाजामा तीनों इस्म हैं। ये तीनों जो हैं नाम हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो जगह का नाम है, चूड़ीदार पाजामा चीज़ का नाम है और जवाहरलाल नेहरू शख्स का नाम है। शख्स कहते किसी व्यक्ति को। आप भी कुछ इसी तरह के इस्म बताएं। इसी तरह के और नाम, इस्म कहते हैं नाम को, इसी तरह के और नाम, चीज़ का नाम, जगह का नाम या किसी शख्स का नाम लिखकर बताएंगे। तो ये पूरा लेसन आप सब बच्चे पढ़ेंगे और बार बार पढ़कर देखेंगे। और जो सवालात दिए गए हैं वो सब कॉपी में लिखकर बार बार लिखकर याद करेंगे। इस सबक के सभी सवालात आप सब यहाँ से लिख सकते हैं। वीडियो को रोककर आप यहाँ से सवालात के जवाबात लिखकर उन्हें याद कर लीजिएगा और कॉपी में उतार लीजिएगा। ये पहला सवाल है, वज़ीर आज़म की हैसियत से जब पंडित नेहरू विलायत गए तो उन्होंने हिंदुस्तानी लिबास क्यों पहना? इसका जवाब है ये, वज़ीर आज़म होने और हिंदुस्तान के इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए वो सिर्फ हिंदुस्तानी लिबास ही पहनते थे। यह सवाल, पंडित नेहरू के तकरीर करने से पहले वहाँ के लोगों में हलचल क्यों मच गई? पंडित नेहरू के तकरीर करने से पहले वहाँ के लोगों में हलचल मच गई क्योंकि वो समझे कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म सिर्फ अंडरवियर पहनकर आ गए हैं और पतलून पहनना भूल गए हैं। इनके कुर्ते पाजामे किस कपड़े के बने होते थे? तो ये बने होते थे खद्दर के। चाचा नेहरू पर 5 जुमले अपनी ज़बान में लिखिए। तो ये 5 जुमले लिखे हुए हैं, इन्हें आप उतार लीजिएगा वीडियो को रोककर और याद कर लीजिएगा। सभी बच्चे सवाल के जवाब इसमें से देखकर लिखेंगे और उनको याद करेंगे और लेसन को बार बार पढ़ेंगे ताकि पढ़ने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।